जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। माँ के सभी साधक भक्त, मैं आशा करती हूँ माँ की कृपा से पूर्णतः स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। माता रानी की कृपा उनके जीवन में बनी होगी। मैं अपना परिचय दूँ तो मैं माँ की छोटी सी बेटी हूँ, माँ की साधिका हूँ। मैं माँ की साधना कर रही हूँ, माँ बगलामुखी की, अपने गुरु सानिध्य में। और मैंने गुरुदेव भगवान से कैसे दीक्षा प्राप्त करी, कैसे जुड़ी, कैसे फिर मुझे दीक्षा के बाद एक एक करके मंत्रों की प्राप्ति हुई, उसके शुद्ध उच्चारण के विषय में बार बार गुरुदेव भगवान बताए, समझाए, उन मंत्रों का महत्व बताए, रहस्य बताए, उसका लाभ बताए। ये सारी चीज़ें मैंने अपने कई पार्ट में बताई हुई हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एक पार्ट में सब कुछ बताना संभव नहीं है। इसीलिए मेरा माँ से जुड़ा हुआ ये अनुभव आपको छोटे छोटे कई पार्ट में सुनने को और देखने को मिलेगा। इसी कड़ी में जो मैं आज मंत्र के विषय में बताने वाली हूँ, इस रहस्य के विषय में बताने वाली हूँ, वो है बाबा बटुक भैरव जी का रहस्य। तो गुरुदेव भगवान जब मुझे दीक्षा दिए तब बहुत ही सरल तरीके से मुझे बताए कि माता रानी जो माँ बगलामुखी हैं, जो माँ कामाख्या भवानी हैं, इनकी भी सहचरियाँ होती हैं, सहेलियाँ होती हैं, सेविकाएँ होती हैं, जो माँ के आसपास ही रहती हैं। बड़ी डेंजरस भी होती हैं और कुछ सरल भी होती हैं। इनके नाम हैं जया, विजया, डाकिनी, शाकिनी, जम्भिनी, स्तंभनी। बड़ी ही विकराल स्वरूप वाली होती हैं माँ की सहचरियाँ। तो हम माँ से मनमानी तरीके से मिलने जाएंगे तो माँ की जो सहचरियाँ हैं वो हमारी परीक्षा लेती हैं। और कुछ लोग इसी क्रिया को कहते हैं कि माँ की सहचरियाँ, योगिनियाँ, जोगिनियाँ उस साधक का रक्तपान कर रही हैं। योगिनियाँ माँ की सहचरियाँ ही हैं, उनकी सेविकाएँ ही हैं। तो आपको माँ तक पहुँचने के लिए बटुक भैरव जी को प्रणाम करना होता है। उनका आशीर्वाद लेकर आपको माँ की ओर बढ़ना है। जब आप बाबा बटुक भैरव जी की साधना पूजा पद्धति करोगे तो आपको माता रानी की पूजा से पहले भैरव जी की पूजा और मंत्र की एक माला करनी होगी। और मुझे बटुक भैरव जी के नाम भी बताए, इनके रहस्य को भी बताया। इनके नाम के विषय में बताएं कि कोई इनका नाम मृत्युंजय भैरव कहता है, कोई आनंद भैरव कहता है, कोई बटुक भैरव कहता है, या कुछ लोग महाकाल भैरव कहते हैं। अनेक अनेक प्रकार के इनके नाम हैं। और इनका जो दिव्य स्वरूप है वो अष्ट भैरव के रूप में आता है। तो अगर कोई अच्छा साधक हो और अगर वो किसी बड़ी उपलब्धि के लिए कार्य कर रहा हो तो उस साधक को अष्टांग भैरव को प्रणाम करना चाहिए। अष्टांग भैरव के नाम हैं रुरु भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव, बटुक भैरव, काल भैरव। ये सब अष्टांग भैरव के नाम हैं। क्योंकि जो कई साधक हैं उनके मन में भ्रम होता है कि माँ बगलामुखी के ये भैरव हैं, वो भैरव हैं, उनके विषय में उनको जानकारी नहीं होती। कई लोग पूर्णता से नहीं जानते हैं। और ये मेरे गुरुदेव भगवान जी का ज्ञान है, उनका जो लेवल है ना, कई लेवल ऊपर तक है। क्योंकि गुरुदेव भगवान जी के जो पूज्य गुरुदेव जी हैं यानी हमारे सदगुरु जी, वो बड़े ही उच्च कोटि के सिद्ध और दिव्य साधक हैं, परम ज्ञानी हैं। और उनको 10 महाविद्याओं की सिद्धि प्राप्त है और उनके जैसा इस ब्रह्मांड में कोई नहीं होगा। तो उन्होंने अपने गुरुदेव जी से जो सत्संग किया, ज्ञान प्राप्त किया, जिन जिन रहस्यों को प्राप्त किया, और उसके बाद बटुक भैरव जी के ऊपर उन्होंने खोज करी, फिर खोज करके बाबा बटुक भैरव जी की शक्ति को पाया। अर्थात कह सकते हैं कि माँ बगलामुखी के साधक जो दिव्य साधक होते हैं, दिव्य साधक होते हैं, जिनकी कुंडलिनी जागृत होती है, जिनका मूलाधार जागृत होता है या जाग रहा होता है,
उस साधक के पास कितनी शक्तियाँ होती हैं, कौन कौन से देवी देवता उन्हें सिद्ध होते हैं, उनकी सिद्धि उनको प्राप्त होती है। तो कई देवी देवता उनको सिद्ध होते हैं, जैसे कि बटुक भैरव जी, हरिद्रा गणपति जी, हनुमान जी, और माँ की सिद्धि तो उनको प्राप्त ही होती है। तो बटुक भैरव अर्थात जो भैरव हैं, बटुक माने छोटे और भैरव मतलब भगवान शिव जी के दिव्य अवतार, जिनके हाथ में ब्रह्मा जी का शीश है। जब ब्रह्मा जी शिव निंदा कर रहे थे तो ब्रह्मा जी का सर बाबा ने काट दिया था। और आज जो हम अनुष्ठान में अपने हवन में श्रीफल भेंट करते हैं, यह श्रीफल इसी का प्रतीक है। हम सामान्य रूप से भगवान को भेंट दे रहे हैं और ये परंपराएं बहुत आदिकाल से चालू हैं, चली आ रही हैं। और बटुक भैरव जी की पूजा आराधना करने के विषय में मैंने जो समझा है, जाना है, गुरुदेव भगवान ने बताया है कि भैरव जी के अनेक रूप हैं। 108 भैरव भी हैं, अष्ट भैरव भी हैं। जो बटुक भैरव जी हैं, इनकी पूजा हम घर में कर सकते हैं। इनका छाया चित्र, इनका यंत्र हम घर में स्थापित कर सकते हैं और उस श्री यंत्र की स्थापना होने से ही भैरव जी की शक्ति हमारे घर में विद्यमान होती है। तो बटुक भैरव जी की साधना करने के कई लाभ हैं और बटुक भैरव जी को प्रसन्न करने के लिए चौमुखी दीपक हमें दान भी करना चाहिए। और हम माँ की साधना में अपना जो सुरक्षा घेरा लगाते हैं, वो बटुक भैरव जी के मंत्र से ही लगाते हैं। ये रहस्य भी आपको आपके गुरुदेव भगवान से प्राप्त होता है कि कैसे माँ की सहचरियों से हमें अपनी रक्षा करनी होती है ताकि हमारी साधना खंडित ना हो। क्योंकि जब माँ की सहचरियाँ रक्तपान करने लगती हैं तो उस साधक के अंदर बहुत से परिवर्तन आने लगते हैं। उसके स्वभाव में बहुत से परिवर्तन आएंगे, उसका साधना में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा और भी बहुत से उसको अनुभव होते हैं। तो हमारा जो सुरक्षा घेरा लगता है वो बाबा के मंत्र से ही लगता है। और माँ की साधना में सुरक्षा घेरा, मजबूत सुरक्षा घेरा बहुत ज़रूरी है। तो जो नए साधक होते हैं ना, उन्हें इसी क्रम में पूजा करना चाहिए। सबसे पहले गुरु का, फिर हरिद्रा गणपति जी का, फिर बाबा का यानी बाबा बटुक भैरव जी का, और फिर माता रानी माँ बगलामुखी, और जो अन्य देवी देवताओं की पूजा और बहुत सारी पूजा पद्धतियाँ होती हैं। फिर जब आप उस शिखर पर पहुंच जाते हैं ना, जब आपके अंदर स्टोरेज खुल जाता है, मतलब आपके अंदर ज्ञान प्राप्त करने का आपका जो संग्रह क्षेत्र है वो बढ़ जाता है, आपकी मेमोरी बढ़ जाती है, तो फिर उसके बाद आपके गुरु स्वयं ही आपकी योग्यता को, क्षमता को देखकर, परखकर आपको ज्ञान प्रदान करते हैं। और ऐसे ही आप अपने गुरुदेव भगवान से एक एक रहस्यों की प्राप्ति करते हैं और माँ की साधना में निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, माँ के मार्ग पे आगे बढ़ते रहते हैं और माँ की कृपा को प्राप्त करते हैं। लेकिन ये सारे रहस्य एक सिद्ध गुरु, दिव्य गुरु ही अपने शिष्य को सत्संग के माध्यम से दे सकते हैं। उन्हीं के पास इतना ज्ञान होता है, उन्हीं के पास इतने सारे रहस्य होते हैं। तो आपके गुरु ऐसे ही होने चाहिए जो आपको हर मंत्र का रहस्य बता दें, उसका लाभ बता दें, महत्व बता दें, क्रम बता दें। क्योंकि किसी भी कार्य को करने का सीक्वेंस है। जब हम सही तरीके से करते हैं तो हमें उसके फल की प्राप्ति होती है। और गुरु की सिद्धता और दिव्यता पर ही शिष्य को कितनी सफलता मिलेगी, ये भी माँ की साधना में महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद मैं जो अगली जानकारी आपको दूंगी, जो मेरा अगला पार्ट आएगा, वो माता रानी के ऊपर होगा, माँ के मंत्र के ऊपर होगा। माँ की महिमा के विषय में आपको बहुत गहरी जानकारी सुनने को, जानने को मिलेगी।
तो आप सब भी माँ की दिव्य महिमा को सुनते रहिए। आगे के पाठ को भी ज़रूर सुनिएगा। माँ से जुड़े रहिए। आप सब भी अपना तार माँ से जोड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही गुरु की शरण में जाइए, जिनसे जुड़ के आपका भी माँ से तार जुड़ जाए। और फिर जब आप अपनी साधना शुरू करें गुरु निर्देशन में, तो आपको उस साधना का लाभ मिले, आपको दिव्य दिव्य अनुभूतियाँ हों। और माँ जिसको बुलाएंगी उस बच्चे को माँ की शरण तो मिल ही जाती है, लेकिन आपको भी माँ की ओर मन बनाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। गुरुदेव भगवान से जुड़ने के लिए सत्संग करना पड़ेगा, तब आपको माँ की शरण मिलेगी, दीक्षा प्राप्त होगी और माँ की आप साधना कर पाएंगे, उसका लाभ ले पाएंगे। तो माता रानी की कृपा माँ के सभी बच्चों पे बनी रहे। सबके जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल रहे। जैसे मुझ पे माँ की कृपा हुई है, सभी साधक भक्तों पर माँ की कृपा निरंतर बरसती रहे। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।